हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जलाल खान विद यू। और आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही मशहूर साइंस फिक्शन नावल की स्टोरी है जिसका नाम है अ रिंकल इन टाइम। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैग एक 13 साल की स्कूल गोइंग लड़की थी जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसके फादर एलेक्स, जो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, वो अचानक से गायब हो गए थे एस्ट्रोफिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए उस वक्त जब मैग बहुत छोटी सी थी। मैग और चार्ल्स कैल्विन को खाने पर इनवाइट करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बैकयार्ड में होते हैं कि वहाँ पर लाल बालों वाली औरत मिसिस वॉटसन और उनके साथ दो और अनजान औरतें मिसिस फू एंड मिसिस स्विच अचानक से आ जाती हैं और इन तीनों बच्चों को उस टाइम ट्रैवल डिवाइस के पास ले जाती हैं और इन्हें यूरियल नाम के एक प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देती हैं। उस प्लेनेट पे पहुंचने के बाद वो लाल बालों वाली औरत मिसिस वॉटसिट एक बड़े से उड़ने वाले क्रीचर में तब्दील हो जाती हैं और इन तीनों बच्चों को अपनी कमर पे बिठाकर आसमान पर ले जाती हैं, जहां पर ये लोग एक अजीब सा काला साया देखते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। इसके बाद बच्चे मिसेस वॉटसिट के ऊपर भरोसा करने लगते हैं और फिर मिसेस वॉटसिट इन्हें एक दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाती हैं जिसका नाम ओरियन होता है। यहाँ के लोगों को हैप्पी मीडियम कहते हैं और ये लोग एलेक्स को ढूंढने में इन बच्चों की मदद करने वाले होते हैं। हैप्पी मीडियम इनको बताते हैं कि एलेक्स पहले यूरियल और आइचल प्लेनेट से होते हुए कैमाजॉर्ड प्लेनेट पर पहुंचे तो वहां वो मुश्किल में आ गए और उस प्लेनेट पर फंस गए और वो प्लेनेट उसी काले साए का है जिसका कोई नाम नहीं। मिस स्विच बताती हैं कि वो प्लेनेट दुनिया की सारी बुरी ताकतों का घर है। ये तीन औरतें बच्चों से कहती हैं कि हमें एलेक्स को बचाने के लिए अर्थ पर वापस जाना होगा और कोई प्लान बनाना होगा। लेकिन मैग अपने फादर को बचाने के लिए बहुत बेचैन होती है। वो गलती से टाइम ट्रैवल डिवाइस को गलती से स्टार्ट कर देती है और ये सब कैमाजॉर्ड प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। उस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद मिसेस वॉटसेट, मिसेस वू और मिसेस विच को महसूस होता है कि इन लोगों की पावर इस प्लेनेट की बुराई की पावर से कम है और ये लोग ज़्यादा देर इस प्लेनेट पर नहीं रुक सकती। जाने से पहले ये तीनों मैग को एक एक गिफ्ट देती हैं जो कि इस प्लेनेट पर बाद में उसके काम आता है। मिसेस वू मैग को अपने ग्लासेस देती हैं जो उसे असली और नकली में फ़र्क दिखाते हैं। मिसेस वॉटसेट उसे नॉलेज देती हैं जिससे वो कोई गलती नहीं करेगी और मिसेस विच उसे एक दूसरे से अलग ना होने की हिदायत देती हैं। जब ये तीनों वहाँ से चली जाती हैं उसके बाद अचानक से दरख्त उखड़ने लगते हैं और ज़मीन फटने लगती है और एक डरावना सा जंगल नमूदार होता है। ये लोग उस जंगल को पार करने के लिए भागते हैं और इनके पीछे होता है लैंड मॉन्स्टर नाम का एक तूफान जो पूरे जंगल को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर रहा होता है। लेकिन किसी तरह ये लोग बच निकलते हैं और फिर उनको एक जगह पर एक औरत के बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। वो औरत बच्चों को घर में बुलाती है और इन तीनों को भी घर में आने का कहती है, लेकिन ये लोग उस पे भरोसा नहीं करते। कुछ ही देर में इनके इर्द गिर्द की चीज़ें फिर से बदलने लगती हैं और ये लोग अचानक ही एक बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां पर इट, जिसका कोई नाम नहीं, वो इंसानी रूप लेकर इनके सामने आ जाता है और इन्हें खाना खाने के ऑफ़र करता है और बताता है कि एलेक्स बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर बहुत खुश हैं। चार्ल्स जैसे ही खाना खाता है उसे खाने का टेस्ट मिट्टी जैसा लगता है। तभी इट कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जिससे वो चार्ल्स के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। मैक और कैल्विन इनका पीछा करते हैं और ये लोग एक खाली से सफ़ेद रंग के कमरे में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचकर इट चार्ल्स के दिमाग पर से काबू हटा देता है। यहाँ पर मैक रास्ता ढूंढने के लिए अपने ग्लासेस निकालती है तो उसे एक रास्ता नज़र आता है जो कि एक खुफिया कमरे की तरफ जा रहा होता है जिसमें एलेक्स को कैद किया हुआ होता है। एलेक्स को छुड़ाने के बाद इट चार्ल्स के दिमाग पर दोबारा काबू कर लेता है और इन सब को चार्ल्स की मदद से अपने पास ले आता है। कैल्विन और मैग इट से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान एलेक्स टाइम ट्रैवल डिवाइस से घर वापस जाने का रास्ता खोल लेता है और मैग और कैल्विन को वापस लेके जाने लगता है। लेकिन मैग चार्ल्स को वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो डिवाइस से बाहर आ जाती है और चार्ल्स को इट के कंट्रोल से आज़ाद कराने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि इट इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान की नफरत को इस्तेमाल करके चार्ल्स के दिमाग पर काबू पाया है। मैग इसका असर ख़त्म करने के लिए अपने भाई को प्यार से अपनी तरफ बुलाती है और सारी बातों के लिए सॉरी कहती है। इस प्यार की ताकत से इट की बुराई और काला साया खत्म होने लगता है और इस तरह मैग चार्ल्स को और कैमाजॉर्ड प्लेनेट को इट की बुराई से बचा लेती है और फिर ये लोग अपना प्लेनेट अर्थ पर वापस पहुंच जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ तो मेरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर 2 से 3 दिन में इस तरह की स्टोरीज़ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जलाल खान को दो इजाज़त। बाय।